ओम शांति। आज 1 अगस्त 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे बाप जो कि ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वो धारण करनी है। मीठी मीठी बातें बाबा जो सुनाते हैं वो धारण करनी है। तो मीठी मीठी बातें धारण करेंगे तो क्या बनेंगे? बहुत मीठा खीर खंड बनकर रहना। खीर खंड बनकर रहना माना एक दूसरे के साथ मिलकर चलना, कभी लूण पानी नहीं होना। लूण पानी होना माना झगड़ा करना। झगड़ा करके नहीं रहना है। प्रश्न, किस महामंत्र से तुम बच्चों को नई राजधानी का तिलक मिल जाता है? किस महामंत्र से तुम बच्चों को नई राजधानी का तिलक मिल जाता है? मिल जाता है। कौन सा महामंत्र है? बाप इस समय तुम बच्चों को महामंत्र देते हैं। मीठे लाडले बच्चे, बाप और वर्षे को याद। मंत्र माना सलाह। क्या करो? वर्षे को और बाप को याद करो। घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहो तो राजधानी का तिलक मिल जाएगा। राजधानी का तिलक तुम्हें मिल जाएगा। प्रश्न, कहा जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये कहावत क्यों है? ये कहावत क्यों है? उत्तर, इस समय के मनुष्य जैसे पतित हैं, काले हैं, ऐसे अपने पूज्य देवताओं को भी उन्होंने क्या किया? लक्ष्मी नारायण को ले लो, राम सीता को ले लो, यहाँ तक के शिव बाबा को ले लो, क्या कर दिया उनको? खुद काले हैं तो उनको भी काला बना दिया। उनकी फिर पूजा करते हैं, काला बनाकर उनकी पूजा करते हैं। समझते नहीं इसका अर्थ क्या है। इसलिए ये कहावत है, गीत, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों ने गीत की लाइन सुनी कि दिल रूपी दर्पण में देखो कि कितना पाप और कितना पुण्य है तेरे जीवन। पाप और पुण्य दिल रूपी दर्पण में विचार किया जाता है ना। ये तो है ही। कैसी दुनिया है? पाप आत्माओं की दुनिया। पुण्य आत्माओं की दुनिया सत्युग को कहा जाता है। यहां पुण्य आत्मा कहां से आए? सब क्या करते हैं? पाप ही करते रहते। पाप ही करते रहते, क्योंकि रावण राज्य है।
क्योंकि रावण राज्य है। खुद कहते भी हैं, हे पतित पावन आओ। हम जानते हैं कि भारत ही पुण्य आत्माओं का खंड था, ये हम जानते हैं। कोई पाप नहीं करता था। शेर और बकरी इकट्ठा पानी पीते थे, शेर बकरी को खाता नहीं था। खीर खंड थे, मिल करके रहते थे। बाप भी कहते हैं, बच्चे खीर खंड बनो। पुण्य आत्माओं की दुनिया में तमो प्रधान आत्मा कहां से आए? वहां से कहां से आए? अभी बाप ने रोशनी दी है। तुम जानते हो हम सतो प्रधान क्या थे? देवी देवता थे। उनकी महिमा ही है। क्या महिमा है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। हम खुद भी, ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, हम खुद भी उनकी महिमा करते। मनुष्य कहते हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आप पे ही तरस। प्रभु आप आकर जब हम पर तरस करो, तब हम भी ऐसे बन सकते हैं। हम भी ऐसे बन सकते हैं। ये आत्मा ने कहा। आत्मा समझती है इस समय हम पाप आत्मा हैं, पुण्य आत्मा तो देवी देवताएं हैं जो पूजे जाते हैं। सभी जाकर देवताओं के चरणों पर झुकते हैं। साधु संत आदि भी तीर्थों पर जाते हैं। अमरनाथ श्रीनाथ द्वारे जाते हैं। तो ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। भारत ही पुण्य आत्माओं की दुनिया थी जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उनको ही कहा जाता है स्वर्ग। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया, परंतु स्वर्ग है कहां? स्वर्ग जब था तब सतयुग। तब क्या था? सतयुग था। मनुष्यों को तो जो आता है सो कह देते, समझते कुछ भी नहीं। स्वर्ग में गया तो जरूर नरक में था। सन्यासी मरते हैं तो कहते हैं ज्योति ज्योत समाया। तो फर्क हो गया ना? तो फर्क हो गया ना? ज्योति में समाया माना फिर यहां आना नहीं है। एक हो गया ना? आत्मा सो परमात्मा हो गया ना? आत्मा थी, परमात्मा में मिलकर परमात्मा बन गया। अब उसको यहां आने की जरूरत। तुम जानते हो हम आत्माएं रहती हैं उस निर्वाण धाम में। उसे क्या कहा जाता है? निर्वाण धाम कहा जाता है। हम आत्माएं रहती हैं, उसे निर्वाण धाम कहा जाता है। वैकुंठ को निर्वाण धाम नहीं कहेंगे, दोनों में अंतर है। वैकुंठ होता है इस धरती पर जहां साकार में हम सब जो भी आते हैं वो रहते हैं। और वहां निर्वाण धाम में तो सब आत्माएं रहती।
बच्चों को बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुनाते हैं, बातें सुनते हैं, जो बहुत अच्छी रीति धारण करनी चाहिए, जो बहुत अच्छी रीति धारण करनी चाहिए। तुम जानते हो बाबा आए हैं, बाबा आए हैं हमको वैकुंठ का रास्ता बताने। बाप आए हैं राजयोग सिखलाने, पावन दुनिया का मार्ग बताए, गाइड बन ले जाते हैं, गाइड बनकर ले जाते हैं। बरोबर विनाश भी सामने खड़ा है, विनाश होता है पुरानी दुनिया का, पुरानी दुनिया में ही उपद्रव आदि होते हैं। तो बाबा कितना मीठा है, अंधों की लाठी बनते हैं, मनुष्य तो घोर अंधियारे में धक्का खाते रहते, धक्का खाते रहते हैं। गाया जाता है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा तो यहाँ है ना, बाप आते ही हैं। रात को दिन बनाने के लिए आधा कल्प है रात, आधा कल्प है दिन। अभी तुमको मालूम हो गया है, वे तो समझते हैं कलयुग अर्जुन बच्चा है। कलयुग अभी क्या है? बच्चा। कभी कभी कहते हैं इस दुनिया का विनाश होना है, इस दुनिया का विनाश होना है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। आजकल तो मुश्किल घर बार छोड़, आजकल तो घर बार से इतना मोह हो गया है, मुश्किल छोड़ते ही नहीं घर बार। कोई कारण हो गया तो घर से जाकर सन्यासी बन जाते। कोई गड़बड़ हो गई, अपने आप को छुपाने के लिए सन्यासी बन जाते। बीच में गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस निकाला था कि सन्यासियों को भी लाइसेंस होना चाहिए। ऐसे थोड़े ही कि जो घर से रूठे और वो जाकर सन्यासी बने। मुफ्त में बहुत माल मिल जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, मुफ्त में लोग पैसे दे देते हैं, सामान दे देते हैं। वे है हद का सन्यास, वो है हद का सन्यास, और तुम्हारा है बेहद का सन्यास। इस समय सारी दुनिया पतित, सारी दुनिया, उनको फिर पावन बनाना एक पतित पावन बाप का ही काम है। सतयुग में पवित्र गृहस्थ धर्म था, लक्ष्मी नारायण का राज्य, एकदम गृहस्थ भी पवित्र और लक्ष्मी नारायण का राज्य। लक्ष्मी नारायण के चित्र भी हैं, लक्ष्मी नारायण के चित्र भी हैं। देवी देवताओं की महिमा गाते हैं ना, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अंश, हठ योग और कर्म संन्यास। हठ योग, कर्म संन्यास। हठ योग कौन करते हैं? ये जितने भी भक्ति वाले सन्यासी हैं वो हठ योग करते हैं और कहते हैं हम क्या करते हैं? कर्म संन्यास। अब कर्म संन्यास तो
हो ही नहीं सकता। लेकिन कर्म का संन्यास तो हो ना सके। कर्म के बिना तो मनुष्य एक सेकंड भी नहीं रह सकता, एक सेकंड भी नहीं रह सकता। कर्म संन्यास अक्षर ही रोंग है। ये है कर्म योग। बाबा आकर क्या सिखाते हैं? कर्म योग और राज योग। कर्म योग का मतलब हाँ, एक बाप की श्रीमत पर कर्म करना। मतलब बाबा की श्रीमत पर हम कर्म कर रहे हैं तो हमारा है कर्म योग। और राजयोग में बाबा की श्रीमत पर चलकर हम अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बनते, तो इसे कहा जाता है राजयोग। उन्होंने क्या कहा? कर्म करते हुए भी परमात्मा को याद करो। मतलब परमात्मा का नाम रटते रहो, राम 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 करते रहो और कर्म करते रहो। तुम सूर्यवंशी देवी देवता थे। तुम कौन थे? सूर्यवंशी देवी देवता थे। तुम जान गए कि हमको 84 जन्म लेने पड़ते हैं। वर्ण भी गाए जाते हैं, ब्राह्मण वर्ण, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, फिर शूद्र वर्ण। ब्राह्मण वर्ण का किसी को पता ही नहीं। बाप तुम बच्चों को महामंत्र देते हैं। क्या है महामंत्र बाबा के पास? आज क्या महामंत्र दिया है बाबा ने? बाप और वर्षे को याद करो तो तुमको राजधानी का तिलक मिल जाएगा। मीठे मीठे लाडले बच्चे घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान बनो। घर गृहस्थ में रहते हुए क्या बनना है आपको? कमल फूल समान बनो। जितना प्यार से काम निकल सकता है उतना क्रोध से नहीं। बहुत मीठा बनो। बाप की याद में सदैव मुस्कुराते रहो। देवताओं के चित्र देखो कितने हर्षित रहते हैं। अभी तुम जानते हो वे तो हम ही थे, वे तो हम ही थे। हम सो देवता थे, फिर सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। अभी हम संगम पर ब्रह्मा मुख वंशावली बने। ब्रह्मा मुख वंशावली सो ईश्वर वंशी, सो ईश्वर वंशी। बाप का वर्षा मिलता है मुक्ति और जीवन मुक्ति, मुक्ति और जीवन मुक्ति। ये भी तुम जानते हो। जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था, चंद्रवंशी भी नहीं थे, त्रेता युग वाला राम भी नहीं था। ये तो समझने की बात है, ये तो समझने की बात है। तुम हम सो का अर्थ भी उन्होंने आत्मा सो परमात्मा निकाल लिया। और क्या होता है हम सो का अर्थ? हम सो देवता थे, फिर हम सो क्षत्रिय बने, फिर हम सो वैश्य बने, फिर हम सो शूद्र बने। अब हम ब्राह्मण बन रहे हैं। अभी तुम जानते हो
हम सो देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये आत्मा कहती है। हम आत्मा पवित्र थी तो शरीर भी क्या था? पवित्र। क्योंकि शरीर की रचयिता कौन है? आत्मा। और दुनिया ने क्या कहा? कौन बच्चे पैदा करता है? परमात्मा। परमात्मा की मर्जी किसी को अंधा बनाए, किसी को लंगड़ा बनाए, किसी को मंदबुद्धि बनाए, उनके कर्मों की सजा परमात्मा देता है। आत्मा पवित्र थी तो शरीर भी कैसा था? पवित्र था। वे है वाइसलेस वर्ल्ड और ये है विशेष दुख धाम, सुख धाम और शांति धाम, जहां हम सब आत्माएं रहती हैं। कहते हैं हम सब चीनी हिंदू भाई भाई, चीनी हिंदू भाई। अर्थ, परंतु अर्थ भी तो समझे ना। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक कितना कहें बन नहीं। आज भाई भाई कहते हैं और कल एक दूसरे के ऊपर बंदूक रख देते हैं। आत्माएं तो सब ब्रदर्स हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो चीनी है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है। तो ये बात तो उनको समझ में नहीं आई। उन्होंने देह की रीति से समझा तो हो नहीं। परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से सब फादर बन गए। फादर को वर्षा देना है, ब्रदर्स को वर्षा लेना है, रात दिन का फर्क। वह तो पतित पावन है ना, उनसे ही पावन बनना है। हम मनुष्य से देवता बनने चाहते हैं। ग्रंथ में भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी बात। गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। हम देवताएं जीवन मुक्त थे, अभी जीवन बंधन है। रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है, फिर देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। ये निशानियां भी रखी हैं, ये निशानियां भी रखी हैं। जगन्नाथपुरी में देवताओं के भी बहुत गंदे चित्र हैं। आगे तो ये समझ में नहीं आता था, अब कितना समझ में आया। तो बाबा कहते पहले हमें ज्ञान नहीं था तो हम जाते थे, पता नहीं क्यों ऐसे चित्र बनाए, जो प्रभु की इच्छा। अब कितना समझ में आ गया है कि ये किसने बनाए हैं? पतित मनुष्यों ने ये पतित चित्र बनाए। बाबा कहते हैं वंडर खाते थे कि देवताओं के ऐसे गंदे चित्र यहाँ कैसे लगे हैं। और अंदर भी काला जगन्नाथ बैठा है। श्रीनाथ द्वारे में भी काला चित्र दिखाते हैं। ये किसी को पता नहीं कि जगन्नाथ की शक्ल काली क्यों दिखाई है। कृष्ण के लिए तो कहते हैं कि उनको सर्प ने डसा। अच्छा, राम को क्या हुआ? उसको किसने डसा भाई? उसको क्यों काला कर दिया? नारायण की शक्ल भी सांवरी दिखा देते हैं, शिवलिंग भी काला दिखा देते हैं।
सब काला ही काला दिखाते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इस समय है ही सब पतित काले, तो भगवान को भी काला बना दिया। पहले पहले शिव की पूजा करते थे, हीरों का लिंग बनाते थे, अब वो सब चीजें गायब हो। पहले पहले सोमनाथ में हीरे का शिवलिंग रखा, परंतु उसके बाद ये तो मोस्ट वैल्यूएबल चीज है। पुरानी चीजों का मान कितना होता है? पूजा शुरू हुई 2500 वर्ष हुए, 2500 साल से क्या शुरू हुई? तो इतने पुराने होंगे और क्या? पुराने पुराने चित्र देवी देवताओं के हैं, ये फिर कह देते लाखों वर्ष के। दुनिया वाले क्या कह देते? अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। अभी कलयुग है, विनाश सामने खड़ा है, सबको घर जाना है। बाप ही सबको ले जाते हैं। ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण बने, फिर तुम देवताएं पालना करेंगे। फिर जब तुम देवताएं बनेंगे तो पालना करेंगे। ये बातें कोई भागवत गीता आदि में बात कहते हैं। ये नॉलेज गुम हो जाती है। लक्ष्मी नारायण तो त्रिकालदर्शी नहीं है। लक्ष्मी नारायण तो क्या सबूत है कि लक्ष्मी नारायण त्रिकालदर्शी नहीं है? वो तीनों कालों को नहीं जानता। क्या सबूत है कि नहीं जानता? उसे यदि तीनों कालों का ज्ञान हो जाए तो पता चलेगा उसे कि आज तो मैं राजा हूं और फिर अगले जन्म में मैं प्रजा में चला जाऊंगा, कलयुग में जाकर मैं तमो प्रधान हो जाऊंगा, मेरी तो गिरती कला चालू हो गई। तो उससे याद नहीं, वो त्रिकालदर्शी नहीं। फिर ये ज्ञान परंपरा कैसे चला आता है? जब प्रथम राजा ही त्रिकालदर्शी नहीं तो आगे वालों को कैसे पता चल गया? तुम ही इस समय त्रिकालदर्शी हो। सबसे अच्छी सेवा इस समय तुम करते हो, तो तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सोशल वर्कर। तुम अभी आत्म अभिमानी बनते हो। आत्मा में जो खाद पड़ी है वो निकले कैसे? बाप ज्वेलरी भी है ना, सोना में आयरन की खाद पड़ती पड़ते पड़ते आत्मा पतित हो। सोने में लोहे की खाद डालते डालते आत्मा क्या हो गई है? पतित हो गई है। अब पावन कैसे बने? बाप कहते हैं, हे आत्मा मामेकम याद करो। पतित पावन बाप श्रीमत देते हैं। भगवानो वाच है, आत्माएं तुम्हारे में खाद पड़ती है। अभी तुम पतित हो,
पतित तो फिर महात्मा थोड़े ही हो सकते हैं। एक ही उपाय है। क्या उपाय है? माम एकम याद करो। इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म दग्ध होंगे। कितने आश्रम हैं, अनेक प्रकार के हठ योग के चित्र लगे हुए हैं। ये है योग भट्टी। योग अर्थात याद की भट्टी। भलग्रस्त व्यवहार में रहो, भोजन आदि बनाओ, बच्चों की संभाल करो। अच्छा, सवेरे सवेरे तो टाइम है ना, कहा भी जाता है, राम सिमर प्रभात मोरे मन। आत्मा में बुद्धि है, भक्ति भी सवेरे सवेरे करते हैं। तुम भी सवेरे उठ बाप को याद करो, विकर्म विनाश करो। सारा किचड़ा निकल, आत्मा कंचन बन। सारा किचड़ा निकल जाएगा और आत्मा कंचन, फिर काया भी कंचन मिलेगी। अभी तुम्हारी आत्मा 2 कैरेट भी नहीं रही। 24 कैरेट से 2 कैरेट भी नहीं है। भारत के देवी देवताओं के 84 जन्मों का हिसाब लेना पड़े। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु आयु कितनी है ये जानते? कल्प की आयु को ही नहीं, कल्प की आयु को ही नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं आया हूं क्या करने के लिए? श्रीमत देने। मैं आया हूं तुम बच्चों को श्रीमत देने आया हूं। श्रीमत देने, श्रेष्ठ बनाने। याद की अग्नि से ही खाद निकलेगी और कोई उपाय। बच्चों को बहादुर बनना है, डरो मत। जिनका रक्षक खुद भगवान बाप बैठा है, उनको किससे डरना? तुम्हें कोई श्राप आदि देंगे, क्या देंगे? तुम्हें कोई श्राप आदि क्या देंगे? कुछ भी नहीं। कोई किसी को श्राप दे, उससे कुछ भी होने वाला। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, कोई भी काम प्यार से निकालना है, क्रोध से नहीं। बाप की याद में सदा हर्षित रहना है, सदा देवताओं जैसे मुस्कुराते रहना है। आत्मा में जो खाद पड़ी है वो याद की अग्नि से निकालनी है, विकर्म विनाश करने हैं, बहादुर बन सेवा करनी है, डरना। आज का वरदान है, सर्व कर्म इंद्रियों को लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। वरदान कैसे मिलेगा? मास्टर सर्वशक्ति
शक्तिमान राजयोगी वे हैं जो राजा बनकर अपनी कर्म इंद्रियों रूपी प्रजा को लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाते। जैसे राजा राज्य दरबार लगाते हैं, ऐसे आप अपने राज्य कारोबारी कर्म इंद्रियों की रोज दरबार लगाओ और हालचाल पूछो कि कोई भी कर्मचारी ऑपोजिशन तो नहीं करते, सब कंट्रोल में हैं। जो मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, उन्हें एक भी कर्म इंद्रिय कभी धोखा नहीं दे सकती। स्टॉप कहा तो स्टॉप। स्लोगन, समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना ही मास्टर सर्वशक्तिमान बनना है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, एक ही सेकेंड में ज्ञान प्राप्त करना। कितनी देर में ज्ञान प्राप्त करना है? एक सेकेंड में ही ज्ञान प्राप्त करना है। वास्तव में ज्ञान प्राप्त करना तो एक ही सेकंड का काम है, परंतु अगर मनुष्य एक सेकंड में समझ जाएं तो उनके लिए एक ही सेकंड लगता है। सिर्फ अपने स्वधर्म को जान जाएं कि मैं असल में शांत स्वरूप आत्मा हूँ और परमात्मा की संतान। अब ये समझना तो एक सेकंड की बात है, परंतु इसमें निश्चय करने में कोई हठ योग, कोई जप तप, कोई भी प्रकार का साधन करना कोई जरूरत नहीं। बस सिर्फ ओरिजिनल अपने रूप को पकड़ो। बाकी हम जो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं वो किसके लिए? किसके लिए? अब इस पर समझाया जाता है, हम जो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं वो सिर्फ इतनी बात पर ही कर रहे हैं, जैसे अपनी प्रैक्टिकल जीवन को बनाना है। तो अपने इस बॉडी कॉन्शियस से पूरा निकलना है। असल में सोल कॉन्शियस रूप में स्थित होने व इन देवी गुणों को धारण करने में मेहनत अवश्य लगती है। इसमें हम हर समय हर कदम पर सावधान रहते हैं। अब जितना हम माया से सावधान रहेंगे तो भल कितनी भी घटनाएं सामने आएंगी मगर हमारा सामना नहीं कर सकेंगी। माया सामना तब करती है जब हम अपने आप को विस्मृत करते, भूल जाते हैं। अब ये जो इतनी मार्जन है सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ बनाने की, बाकी ज्ञान तो सेकंड की बात है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य ये ज्ञान है, ना कि ये ईश्वरीय ज्ञान है, ना कि अपनी समझ या कल्पना। दुनिया वाले कहते ये ज्ञान तुम्हारी अपनी कल्पना है, तो ये ईश्वरीय ज्ञान है, ना कि अपनी समझ या कल्पना। ये अपना ईश्वरीय ज्ञान
अपनी बुद्धि से नहीं निकाला हुआ है, हमने इसको अपनी बुद्धि से नहीं निकाला है, ना कोई अपनी समझ अथवा कल्पना है या संकल्प है, परंतु ये ज्ञान सारी सृष्टि का जो रचयिता है उस द्वारा सुना हुआ ज्ञान है, और साथ साथ सुनकर अनुभव और विवेक में जो लाया जाता है वो प्रैक्टिकल आपको सुना रहे हैं। अगर अपने विवेक की बात होती तो सिर्फ अपने पास चलती, परंतु ये तो परमात्मा द्वारा सुन अपने विवेक से अनुभव से धारण करते हैं। जो बात धारण करते हैं वो जरूर जब विवेक और अनुभव में आती है तब अपनी मानी जाती है। ये बात भी इन द्वारा हम जान चुके हैं। तो परमात्मा की रचना क्या है, परमात्मा क्या है, बाकी कोई अपने संकल्प की बात नहीं। अगर होती तो अपने मन में उत्पन्न होती। इसलिए जो अपने को स्वयं परमात्मा द्वारा मुख्य धारणा योग्य पॉइंट मिली हुई हैं वो है मुख्य योग लगाना। परंतु योग के पहले ज्ञान चाहिए। योग करने के लिए पहले ज्ञान क्यों कहते हैं? पहले सोचना, समझना और फिर बाद में योग लगाना। हमेशा ऐसे कहा जाता है, पहले समझ चाहिए, नहीं तो फिर उल्टा कर्म हो जाता। इसलिए पहले ज्ञान जरूरी है। ज्ञान एक ऊंची स्टेज है जिसके जानने के लिए बुद्धि चाहिए, क्योंकि ऊंचे से ऊंच परमात्मा हमको पढ़ा रहे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक और विस्तार से जानने के लिए 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।